कपड़े किसी के लाल हैं रोटी के वास्ते, लंबे किसी के बाल हैं रोटी के वास्ते, बांधे कोई रुमाल है रोटी के वास्ते, सब कश्फ और कमाल है रोटी के वास्ते, जितने भी रूप सब ये दिखाती हैं रोटियां। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लोग ताज़ा और गर्म खाना खाना क्यों पसंद करते हैं, बासी और ठंडे खाने को लोग क्यों पसंद नहीं करते हैं। गर्म खाना हमें ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है जबकि ठंडा खाना हमें कम स्वादिष्ट लगता है। इसके पीछे क्या है वैज्ञानिक कहानी, आज के वीडियो में इसी को हम समझेंगे। तो इसको समझने से पहले हम जानते हैं विज्ञान से जुड़ी कुछ बातें। आप बर्फ़ का एक टुकड़ा लीजिए, बर्फ़ के उस टुकड़े को आप बर्तन में रखिए। बर्तन में रखने के बाद आप उसे गैस पर रख दीजिए गर्म होने के लिए। आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद बर्फ़ जो है गल करके पानी बन जाएगा। पानी बनने के बाद भी आप गैस को बंद मत कीजिए, गैस को चालू रहने दीजिए। तो आप क्या देखेंगे, कुछ समय के बाद सारा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। जिस तापमान पर बर्फ़ पिघल करके पानी बनता है उस तापमान को गलनांक कहते हैं या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, और जिस तापमान पर पानी उबलता है उस तापमान को क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। आपने अपने इस एक्सपेरिमेंट में यानी कि प्रयोग में क्या चीज़ देखा, आइए हम बारीकी से समझते हैं। आप जब बर्फ़ को बर्तन में रखे होंगे तो बर्फ़ का टुकड़ा जिस आकार में होगा वो उसी आकार में बर्तन में भी दिख रहा होगा, लेकिन जब बर्फ़ का टुकड़ा पिघल करके पानी का रूप ले लिया तो वो बर्तन का जो आकार था बर्तन के आकार में ही वो अपना आकार बना लिया होगा। यानी कि जिस बर्तन में आप उसे रखेंगे वो उसके नीचे की तरफ उसी आकार में बैठ जाता है। यानी कि आप अगर गोल बर्तन लिए हैं तो गोल आकार में नीचे बैठ जाएगा और ऊपर की सतह उसकी बिल्कुल बराबर होगी, और अगर आप चौकोर बर्तन लिए हैं तो चौकोर आकार में नीचे बैठ जाएगा और ऊपर की सतह उसकी बिल्कुल बराबर होगी। और जब आप उसे और उबालते हैं तो आपने क्या देखा होगा कि वो भाप बन करके जो पानी की ऊपर वाली सतह थी उससे वो बाहर जाने लगता है, यानी हवा में ऊपर निकलने लगता है। बर्तन के ऊपर अगर आप ढक्कन रख देते हैं तो ढक्कन के किनारों में अगर थोड़ी भी जगह होती है तो उस जगह से भाप निकल जाती है। अब आप कह सकते हैं कि जब पानी जैसे जैसे गर्म होने लगा वैसे वैसे वो बर्तन की हर एक सतह को छूने लगा, यानी कि वो फैलने लगा। पानी जब भाप बनता है तो जो पानी की ऊपर की सतह होती है वहीं से भाप बनकर वो ऊपर उठता है। यानी ये कह सकते हैं कि पानी की ऊपरी सतह पर कोई ऐसा बल था जो ऊपर जाने नहीं दे रहा था पानी को, और जब आपने उसे गर्म किया तो वो ऊपर जाने लगा ऊर्जा पा करके। यानी कि जो हमारी गर्मी है वो एनर्जी है, एनर्जी पाया तो वो ऊपर जाने लगा। विज्ञान में जब आप द्रव, जैसे पानी है, पानी एक द्रव है, यानी कि जो बहने वाली चीज़ है, जिसे आप ज़मीन पर डाल दें तो वो बहने लगे, ऐसी चीज़ को बोलते हैं द्रव। अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं लिक्विड। तो द्रव की जो सतह होती है उसके सतह के ऊपर एक तनाव काम करता है जिसे बोलते हैं पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव क्या काम करता है, किसी भी द्रव को छोटे से छोटे आकार के रूप में सिकोड़ने की कोशिश करता है। पृष्ठ तनाव के बारे में जब आप ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे तो आपको पता चलेगा जो बरसात में बारिश होती है, बारिश की बूंदें जो गोल होती हैं वो पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। साबुन लगा करके हम पानी के पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं जिससे वो कपड़े की रग रग में घुस जाता है और धूल मिट्टी को बाहर कर देता है। सबका निचोड़ आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई चीज़ गर्म होती है तो वो फैलती है, अगर वो द्रव है तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। यानी कि जब वो फैलेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा एरिए में जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक वो फैल जाएगी। और दूसरी चीज़ ये कि जब वो गर्म रहेगी तो बारीक से बारीक जगह भी वो चली जाएगी। तो जैसे हमारे मुंह में जीभ है, जीभ से ही खाने का पता चलता है कि टेस्ट अच्छा है या नहीं है, क्या चीज़ ज़्यादा है क्या चीज़ कम है, इसी जीभ से ही हम बताते हैं उसे
जो हमारे मुंह में जीभ होती है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सुराख होते हैं। जब हम गर्म खाना खाते हैं तो जो छोटे छोटे जीभ के सुराख हैं, उन सुराख में भी गर्म खाना चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि कोई भी चीज़ गर्म होती है तो मैंने आपको बताया वो फैलती है और बारीक से बारीक जगह तक वो पहुंच जाती है। तो गर्म खाना जब था, जीभ के छोटे छोटे सुराख में पहुंच गया, जिसकी वजह से हमें खाने का पूरा टेस्ट मालूम हुआ और हमें ये लगता है कि खाना हमारा स्वादिष्ट है। यही चीज़ जब हम ठंडा खाना खाते हैं तो वो ज़बान के छोटे छोटे सुराख में नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से ठंडा खाना हमें कम टेस्टी लगता है और गर्म खाना हमें ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि गर्म खाना हमें ज़्यादा टेस्टी क्यों लगता है और ठंडा खाना हमें कम टेस्टी क्यों लगता है। इसी तरीके की और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को भी जोड़ें, ताकि आगे आने वाली और भी वीडियोस आपको आसानी से मिल सके।